चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने पार्ट टू करवा दिए हैं, उनकी पीडीएफ कमेंट सेक्शन में है, आप उनके थ्रू देख सकते हो कैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इस क्लास में जो राजस्थान की पीवाईक्यू है, सभी एग्ज़ाम जो सारे के एग्ज़ाम जैसे रीट, लैब असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो भी एग्ज़ाम है ना सारे उनके पीवाईक्यू होता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। फर्स्ट ईएडी, सेकंड सीएडब्ल्यू, थर्ड डीबीडब्ल्यू, फोर्थ डीएडब्ल्यू। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये क्या है, नीचे आते हैं दक्षिणतम भाग पर, तो वहाँ पे कौन सा होता है, वहाँ पे होता है सीएडब्ल्यू, टॉप पे होता है ईएडी, देन डीबीडब्ल्यू, देन डीएडब्ल्यू, देन सीएडब्ल्यू। तो करेक्ट आंसर ए। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डीएडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है, डीएडब्ल्यू सबसे पहले ईएडी, फिर देन डीबीडब्ल्यू, फिर डीएडब्ल्यू। तो ये जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह जलवायु मेवाड़ की जगह मेवाड़ के अंदर भी पाई जाती है। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में क्या पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है सीएडब्ल्यू। तो बूंदी सवाई माधोपुर में पाई जाती है, भरतपुर के अंदर पाई जाती है। ये क्वेश्चन सही हो जाता है, ये क्वेश्चन गलत था ना, इस क्वेश्चन में नहीं पाई जाती है ना, तब आंसर डी होता, बी होता। अब ए, सी और डी तीनों आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। मोस्टली किस में पाया जाता है, तो मोस्टली पाया जाता है डीएडब्ल्यू में। किस में, डीएडब्ल्यू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। एक माना था वनस्पति, एक माना था वर्षा और तापमान, और एक माना था वर्षा का। तो कोपेन ने माना था वनस्पति, थॉर्नवेट ने माना था वर्षा और तापमान, और ट्रिवाती इसने माना था ओनली वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। राज्य का आर्द्र जिला कहा जाता है, आर्द्र मतलब जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि श्री गंगानगर में और झालावाड़ में, तो झालावाड़ में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना झालावाड़। तो इसमें सबसे जो आर्द्र जिला है ना वो क्या है, झालावाड़। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बाद में सिक्स। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, तो वो कौन सा जिला है। जैसलमेर है, बीकानेर है, सिरोही है, बाड़मेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही। आप चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। झालावाड़ बांसवाड़ा जिले की किस जलवायु खंड में सम्मिलित है। मैंने बताया था ये दक्षिणतम है ना। तो कौन कौन सा है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है या आर्द्र है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ना सेवंथ का, वो आएगा अति आर्द्र प्रदेश, क्योंकि मैंने बताया था झालावाड़ अति आर्द्र और बांसवाड़ा ये नीचे आते हैं, तो अति आर्द्र प्रदेश है। अब चलते हैं एट क्वेश्चन पे। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, अति आर्द्र, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। आप चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में से कौन सा जिला स्थित नहीं है, अति आर्द्र में से कौन सा जिला नहीं है इसमें से। सिरोही अति आर्द्र है क्योंकि, और सी बांसवाड़ा भी है, बारा भी है, बट उत्तरी चित्तौड़गढ़ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। आप चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। आपको क्या बना है, अति आर्द्र, तो अति आर्द्र कौन सा है, अजमेर नहीं है, जयपुर नहीं है, बीकानेर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। आपको बताना ये दक्षिणतम हिस्सा है ना अति आर्द्र, इसके अंदर जो वर्षा का लेवल है ना वो कितना होता है। तो इसके अंदर वर्षा का लेवल होता है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। जो लास्ट में आता है ना वो 80 से 120 होता है। तो इसका जो वर्षा का लेवल है ना वो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अजमेर है, दौसा है, राजसमंद है, बारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बारा। आप चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो इसके अंदर पाई जाती है आर्द्र जलवायु, उपाद्र, उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क। तो इसके अंदर पाई जाती है उप आर्द्र। कौन सी,
शुष्क फिर अर्धशुष्क उपाद्र, तो इनमें पाई जाती है उप आद्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है ना वो कौन सी है? शुष्क है, अर्धशुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र या अति आर्द्र? तो वो है अर्धशुष्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? आपको बताना है उप आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है। झालावाड़ में नहीं होगा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं होगा, मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर जिलों में होगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। आप चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? शुष्क एवं अर्धशुष्क में जो वार्षिक वर्षा है ना की मात्रा किससे कम होती है? वो होती है 1000 मिमी। मिमी का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है? वो होता है 0.50 से 0.75। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? ये क्या है? प्रोटीन युक्त घास है ना। और ये कहाँ पाई जाती है? ये जैसलमेर जिले में, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुष्क। ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। एक तरफ जिला एक तरफ जलवायु प्रदेश है, तो आपको इनको मिलाना है। तो जैसलमेर जिला शुष्क, तो फर्स्ट के अंदर डी, फर्स्ट के अंदर डी, ओनली ए सी। फर्स्ट के अंदर जैसलमेर, जैसलमेर क्या है? शुष्क, तो फर्स्ट के अंदर डी, फर्स्ट के अंदर। दूसरे के अंदर जलवायु जयपुर, फिर सवाई माधोपुर, झालावाड़। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ना ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फर्स्ट के अंदर डी। झालावाड़ क्या है? उपाद्र, सवाई माधोपुर आर्द्र और जयपुर अति आर्द्र। झालावाड़ क्या है? अति आर्द्र। तो जैसलमेर शुष्क, झालावाड़ अति आर्द्र। तो फर्स्ट के अंदर डी, सेकंड में ए, ओनली डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत देखने को मिलता है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें? सिरोही। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही। आप चलते हैं 21 क्वेश्चन। राजस्थान में किन जिलों से शरदकालीन वर्षा होती है? वह है, तो वह उत्तरी एवं व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसून, मध्य सागरीय चक्रवात या टाइफून? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य सागरीय चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मावठ क्या होती है? जो पश्चिम विक्षोभ के कारण चलती है ना, वो मध्य सागर या शीतकालीन वर्षा, उसको क्या बोलते हैं? मावठ। तो इसमें से कौन सी फसल है जो लाभान्वित नहीं होती? वो फसल जो रबी की है। रबी की फसल लाभान्वित होती है, इसके अलावा नहीं होती। तो गेहूं, चना, सरसों रबी की फसल है, तो ये लाभान्वित होती है। तो बट कपास ये रबी की फसल नहीं है, तो ये लाभान्वित नहीं होती। आप चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं वो मध्य सागर या पश्चिम विक्षोभ को क्या कहते हैं? मावठ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं 24। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कौन सी क्षेत्र से होती है? तो वो होता है भूमध्य सागर। कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर से। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागर चक्रवाती वर्षा कहलाती है। जो शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागर चक्रवाती वर्षा उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मावठ। तो ऑप्शन नंबर आएगा बी। आप चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। कथन शीतकालीन मध्यकालीन शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभान्वित। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी होती है। तो ये दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मावठ। आप चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। राजस्थान में मावठ किसका स्थानीय नाम है? मावठ क्या होती है? ये होती है भूमध्य सागरीय, है ना, शीतकालीन वर्षा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है जो उत्पन्न करती है, वह भूमध्य सागरीय क्या होती है? भूमध्य सागर। आप चलते हैं 30 क्वेश्चन पे।
शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। मावठ क्या होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण चलने वाली हवा। अब चलते हैं 31। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? वो होती है दिसंबर और जनवरी के अंदर, या सितंबर अक्टूबर, या अप्रैल या मई, या जुलाई अगस्त। तो इसका आंसर आएगा करेक्ट डी, दिसंबर और जनवरी के अंदर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पश्चिम विक्षोभ संबंधित नहीं है वायुदाब से, वर्षा से, वायुमंडल से, वो नहीं है मृदा संरचना से, बाकी सबसे है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, वर्षा होती है, ठंडा प्रदेश है, उसको क्या बोलते हैं? मावठ। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पर है, कमेंट में लिंक है, उसकी तरफ आप पीडीएफ ले सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। थैंक यू।